सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, 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 सांसों की सरगम सांसों की सरगम गाए के स्थायी निदान के लिए तांबरी लिफ्ट पेयजल योजना, ये मैं इसकी घोषणा करता हूँ कि ये योजना बनाई जाएगी। दशहरा महोत्सव मेला स्थल इसके सौंदर्यीकरण के लिए, क्योंकि ये स्थान हमारा और अच्छा होना चाहिए और इसमें टीम सेट वगैरह बन गया है और सौंदर्यीकरण हो, हमारे यहाँ के कलाकार अपनी प्रतिमाओं का प्रदर्शन करें। केवल रामलीला के समय नहीं, दशहरा महोत्सव में नहीं, पूरे साल भर कुछ न कुछ आयोजन यहाँ पर होते हैं। और इसके अतिरिक्त ये भी हो सकता है कि इसकी एक समिति बनाकर, जैसे बार बार टेंट लगाते हैं, शादी बारात होता है गाँव में है, तो शादी बारात भी कर सकते हैं, तो शुल्क भी रख सकते हैं जो कि इसी के मेंटेनेंस के लिए काम आए, वो अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार की योजनाएं कि हमको बनानी होंगी, क्योंकि टेंट लगाते हैं, कुर्सियाँ लाते हैं, दुनिया भर का सामान लाते हैं, तो उसमें बहुत अत्यधिक धनराशि खर्च होती है। इस प्रकार का भी गाँव के लोग मिलकर इस प्रकार के आयोजन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। सतपुरा और गुड़िया को जोड़ने वाले एक मोटर पुल के लिए भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। गर्भवती धाम में बाढ़ सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा की योजना बनाई जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। पकौड़ा से सीम तक फॉरेस्ट अश्व मार्ग, इसका जो अश्व मार्ग है उस अश्व मार्ग का सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा। तांबरी और मंच में 108 की स्थायी सेवा संचालित हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से हमारे लोगों का बात करके इस सेवा को ठीक करेंगे। तो और इसके अलावा मेरे को यहाँ पर बहुत सारे हमारे प्रतिनिधियों, नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत। प्रतीक ये महोत्सव लंबे समय से तल्लादेश के लोग मनाते हैं। आज मुख्यमंत्री ने करीब 1.25 घंटे के अपने क्षेत्र के दौरे में इस महोत्सव में सहभागिता करने के साथ ही एक बड़ी सौगात क्षेत्र को दी है, घोषणा की है। पेयजल, जो यहाँ की पानी की भयावह समस्या है, पानी की विकराल क्राइसिस है, उसको दूर करने के लिए पेयजल योजना के निर्माण की, जिससे कि तल्लादेश की बहुत बड़ी आबादी, तकरीबन 10,000 के आसपास की आबादी है, 1.5 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, उसकी प्यास बुझेगी। लेकिन ये बात की बात है, आज का कार्यक्रम, आज क्या हुआ, जो आयोजन समिति दशहरा महोत्सव क्यों होता है वह भी बताएगी, और साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस दौरे के मायने क्या है, इस दौरे से उनके क्षेत्र में क्या सुधार होगा, कितनी कमियां दूर होंगी और कब होंगी, इसको बताने के लिए आयोजन समिति के उपाध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत सदस्य मनोज जोशी हमारे साथ हैं। मनोज जी, मुख्यमंत्री जी का जो दौरा रहा, संक्षिप्त रहा, तो इस दौरे के संदेश क्या हैं? इस दौरे से एक हमारा यहाँ छोटा सा महोत्सव चलता था, उनके आने से यहाँ बड़ी सौगात हुई है, लोगों में एक अच्छा मैसेज गया है। तो ये महोत्सव कब से शुरू हुआ है और ये महोत्सव आज इस मुकाम पर है, शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य था और आज क्या उस उद्देश्य की उस महोत्सव की आयोजन समिति बढ़ रही है? ये महोत्सव 10 वर्ष पूर्व से चला आ रहा था। बीच में कोरोना काल में ये महोत्सव बंद हो गया था। पिछले वर्ष से दशहरा महोत्सव का आयोजन किया। क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि यहाँ कुछ न कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उससे लोगों को कुछ न कुछ उससे लाभ मिले। बचकोट के ग्राम प्रधान पुष्कर सिंह जी, मुख्यमंत्री तांबरी पहली बार नहीं आए हैं, इससे पहले भी आए हैं और तल्लादेश अनेक बार आए हैं। तो आज के दौरे से क्या उपलब्धि आपको लगती है जो हासिल हुई हो, और क्या ऐसी अपेक्षा थी जो पूरी नहीं हुई? सबसे बड़े खुशी की बात है कि जो हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की थी, जो भी हमारी सारी ग्राम पंचायतें हैं तांबरी क्षेत्र की, सबसे ज़्यादा पेयजल की समस्या थी, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जो बहुत बड़ी, इसके बनने के बाद बहुत बड़ी समस्या हमारी दूर होनी चाहिए। देवेंद्र जोशी
आयोजन समिति के व्यवस्थापक है, युवक मंगल दल के अध्यक्ष रह चुके हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के शिरकत करते हैं। महोत्सव में आज मुख्यमंत्री आए। मुख्यमंत्री के आने से महोत्सव के विस्तार में और क्षेत्र के विकास में भविष्य की क्या संभावनाएं आपको दिखती है? इस महोत्सव में सीएम साहब के आने से हमें महोत्सव में आगे को करने में दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा। आज तक हमारे महोत्सव में जो भी आते थे विधायक लेवल तक के बंदे आते थे, तो आज सीएम साहब आए तो हमारे महोत्सव को आगे बढ़ चढ़ कर इसको प्रचार प्रसार हो गया कि तामली में भी कोई दशहरा महोत्सव होता है, तो इसको प्रचार प्रसार करने में हमारे सीएम साहब का बड़ा भारी सहयोग है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तामली के दौरे से लोगों की आस बढ़ी है। खास तौर पर पानी का जो संकट है उसके ऐलान से, पेयजल योजना के ऐलान से एक उम्मीद जगी है। इसी तरह से भले ही तामली के अस्पताल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपात सेवा 108 की उपलब्धता का ऐलान लोगों को भरोसा दिलाता है कि कम से कम इमरजेंसी में उन्हें फौरन एम्बुलेंस मुहैया हो जाएगी जो उनको हायर सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाएगी। टनकपुर जौलजीबी की जो निर्माणाधीन सड़क है उस पॉइंट तामली से रूपालीगढ़ तक कनेक्ट करने के लिए सड़क का काम विधायक निधि से फिलहाल शुरू किया गया है और इसके लिए आज मुख्यमंत्री ने 15 लाख रुपए का ऐलान भी किया। इससे जो तल्लादेश के लोगों की टनकपुर से जो वर्तमान दूरी 125 किलोमीटर है वो घटकर आधी यानी 65 किलोमीटर रह जाएगी। ये उपलब्धियां दशहरा महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सेदारी करने आई मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद तो हुई है। पिछड़ेपन को कई चुनौतियां तल्लादेश के आगे अभी भी मोबाइल खड़ी है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है मोबाइल नेटवर्किंग की कमी। डिजिटल इंडिया के नारे के बीच तल्लादेश क्षेत्र जो नेपाल सीमा से लगा हुआ है, वहाँ अधिकांश एरिया ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते हैं। उसका असर बैंक की सेवाओं पर भी अक्सर पड़ता है। वहां सहकारी समितियां काम नहीं कर पाती हैं, वहां के CSC सेंटर नहीं चल पाते हैं। तल्लादेश की जो उप तहसील मंच है उसमें भी अक्सर काम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये तमाम अड़चनें मोबाइल नेटवर्किंग न होने की वजह से है। लोगों की जो मांग है कि मोबाइल नेटवर्किंग को तेज़ी से दुरुस्त किया जाए, उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में चंपावत के विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी इन तमाम उम्मीदों को पूरा करेंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री के छोटे दौरे, मात्र 1.25 घंटे के इस दौरे ने बड़े संदेश दिए हैं। चंद महीनों के बाद त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होने हैं और इस दौरे का असर पंचायती चुनाव पर भी पड़ना लाजमी है।